दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही हैं। इस बीच नेताओं में शब्दों की मर्यादा का स्तर भी काफी घटिया होता नजर आ रहा है। वोटों के लिए एक दूसरे पर हमले के दौरान नेता ये भूल रहे हैं कि उन्हें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस बीच दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने अब सीएम आतिशी पर विवादित बयान दिया। रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैंने बाप बदल दिया, पहले मारलीला थी, अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की इस बदजुबानी का भुगतान बीजेपी को करना पड़ सकता है, क्योंकि आतिशी के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से न सिर्फ बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी इस बयान के जरिए लोगों के बीच ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि बीजेपी किस तरह महिलाओं का सम्मान करती है और उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। हालांकि इन सब के बीच रमेश बिधूड़ी ने यह बयान देकर बीजेपी के लिए चुनाव में पहले ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक बार फिर से रमेश बिधूड़ी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। मैंने बाप बदल दिया, पहले मारलीला थी, अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। दरअसल अपने आपत्तिजनक बयान में रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने की बात कही थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में बिधूड़ी ने इस पर माफी मांगी और क्या सफाई दी, सुनिए। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। अलका लांबा जो खुद एक महिला है, कांग्रेस की नेता है, उन्होंने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। आतिशी कह रही है कि विधानसभा में बीजेपी को, रमेश बिधूड़ी को महिलाएं जवाब देंगी, कैसे काउंटर करेंगे दोनों सवाल? महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई, मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस सदन नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए, इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। रमेश बिधूड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयान पर कुछ लोग सियासी फायदा लेने के लिए बयान दे रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।